देखो ध्यान दो, तुम लोगों के लिए जो क्लास 9 का है एनसीईआरटी का प्रमेय जो है 10.1 और 10.2 दोनों डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 10.1 में तो खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खाली सत्य असत्य ये सब चुनने वाला है, खाली स्थान को भरने वाला सब है, वो सब तो तुम लोग ऐसे ही बना लोगे, ठीक है। तो प्रमेय हम लोग आज 10.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। प्रमेय 10.1 क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो वृत्त है कि जीवाएं, जीवा का मतलब तुम लोग को पता था, ये जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास वृत्त है ना, इसके केंद्र से हट करके कोई दो बिंदु पे अगर प्रतिच्छेद करती है यानी स्पर्श करती हुई रेखा रहेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। जो कि कल हम इंट्रोडक्शन में तुम लोग को बताए थे जीवा क्या होता है। तो मान लेते हैं वृत्त की एक जीवा है एबी, क्या है वो एक जीवा, ये एबी क्या है, वृत्त की एक जीवा है, और दूसरी जीवा क्या है वो सीडी है, क्या है, सीडी। तब वृत्त की दो जीवाएं कहता है क्या, वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। वृत्त के केंद्र पर मान लो है ये, देखो ये जो कोण है, ये कोण दिख रहा है ना तुमको, एक नाम अगर कोण हम एक दे दे, एक नाम दे दे कोण दो, इसका मतलब हुआ ये कोण एक बराबर कोण दो हमको प्रूव करना है। बात समझ में आ गया ना। देखो इसको प्रूव करने के लिए अपने लोग क्या क्या कर सकते हैं, सोच ध्यान। अपने लोग इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है उस बातों को मैं लिख दूंगा। दिया क्या क्या है, सोच ध्यान। दिया है, सब लोग यहाँ पे ध्यान देना। देखो दिया है हमारे पास क्या, तो दिया ये है जो एक्चुअल में वृत्त की जीवा जो है बराबर है, याद रखो वृत्त की बराबर जीवा है। क्या दे रखा है, वृत्त की बराबर जीवाएं, यानी ए बी और सी डी जो है ये दोनों जीवा जो है ये क्या है हुआ, बराबर है, यानी ए बी बराबर है सी डी, कोई दिक्कत नहीं। हमको अब एक्चुअल में सिद्ध क्या करना है, सो ध्यान दो, हमको सिद्ध करना है देखो हमको प्रूव जो करना है वो करना है कोण एक बराबर कोण दो, यानी कोण एक इक्वल टू कोण दो को हमको क्या करना है, बराबर करना है। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ना। तो हम दोनों त्रिभुज में कैसे प्रूव करें इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे उपपत्ति, समझ लो। उपपत्ति से हम जब स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी। ध्यान दो यहाँ पे मेरे पास त्रिभुज है ये वाला, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज क्या थी, त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है। और त्रिभुज सी ओ डी, यहाँ पे सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे त्रिभुज सी ओ डी पे। अब देखो दोनों त्रिभुज मेरे पास है। अपने लोग बहुते नियम देखे हैं पहले सर्वांग समता का, एस ए एस नियम, एस एस ए नियम, अनेक प्रकार के नियम देखे अपने लोग। तो यहाँ पे देखते हैं अपने लोग कोई एक नियम से हम इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे ध्यान देखो अपने लोग को जीवा दे रखा है बराबर ए बी और सी डी बराबर दे रखा है इन दोनों त्रिभुज में। अपने लोग लिखेंगे ए बी बराबर है सी डी, ये क्या कर रखा है, तो दिया है, क्या है, दिया है भाई, यहाँ पे दिया है ना ए बी बराबर सी डी, यानी इस त्रिभुज का ए बी और इस त्रिभुज का सी डी बराबर है। दूसरी नंबर पॉइंट अपने लोग को क्या है, तो ध्यान दोगे अगर ये केंद्र है और केंद्र से ये खींची गई रेखा है ओ ए, तो ओ ए क्या है, एक त्रिज्या है, त्रिज्या है ना भाई ओ ए, तो ओ ए जो है वो बराबर होगा ओ डी। क्यों, क्योंकि अपने लोग को ये पता है जो वृत्त पे जितने भी त्रिज्याएं होते हैं सभी चारों तरफ से क्या होता है, बराबर होता है। तो बताओ ओ ए ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ओ डी भी वृत्त की त्रिज्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं है। अब वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार तुम लोग गौर करोगे तो यहाँ पे भी ध्यान दो, ये देखो ओ बी और ये क्या है ओ सी, ये दोनों भी तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएगा ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी, ये भी तो सेम बात लिख दोगे जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब तुम लोग गौर करोगे तो देखो इस भुजा के बराबर ये भुजा, ए बी के बराबर सी डी, इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर ये भुजा है। अगर दो त्रिभुजों में अगर सब भुजा बराबर हो जाए तो अपने लोग ये कह सकते हैं ना
SSS ट्रिपल एस नियम। SSS मतलब समझा, साइड साइड साइड, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या कर सकते हैं, त्रिभुज है ना, कति त्रिभुज हुआ, त्रिभुज AOB सर्वांग होगा कति का हुआ, त्रिभुज COD का। त्रिभुज AOB सर्वांग किसका हुआ, COD का। और जखनते सर्वांग ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया, तो सर्वांग त्रिभुज में अपने लोग को क्या पता है, तो एक्चुअल में सर्वांग त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होता है और सभी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। इसका मतलब ये जो संगत कोण है ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो अपने लोग कहेंगे कि कोण एक बराबर, अतः ठीक है, कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा, कथी से हुआ, CP से, यानी संगत सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उस नियम से कोण एक बराबर कोण क्या हो गया, दो हो गया। हमको यही प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। सबको समझ में आ गया, समझ में आया तो भाई सर्वांग हम लोग भुजा 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 नियम से किए और कोण एक बराबर कोण दो कैसे किए, समझ में आ गया। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ठीक इसी के अपोजिट, इसी का उल्टा, यानी यूं कहो जो 10.1 पढ़ने का उल्टा है 10.2 पढ़ने। 10.2 पढ़ने क्या है, उल्टा है। कैसे उल्टा है ये समझ लो। इसमें अपने लोग को दिया था AB बराबर CD, हमको सिद्ध करना था कोण एक बराबर कोण दो, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, सो ध्यान दो, इसको पढ़ो बढ़िया से। देखो, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, बराबर हो, यानी कोण एक बराबर हो कोण दो। यानी इस बार दिया क्या है हमारे पास, इस बार हमारे पास दिया है जो कोण एक बराबर क्या है हुआ, कोण दो। इसका मतलब क्या हुआ, उस बार तो जीवाएं बराबर दे रखा है, जीवाएं बराबर हो। इस बार क्या कर रहा, इस बार कह रहा है यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। ये बात अपने लोग को प्रूव करना है। यानी ये जो जीवा है AB बराबर होगा CD, यही बात को अपने लोग को क्या करना हुआ, प्रूव करना है। तो भाई अपने लोग यहाँ पे यूं को जो सिद्ध क्या करना हुआ, सिद्ध करना है, कथी हुआ, AB बराबर कथी, CD। AB बराबर कथी सिद्ध करना हुआ, CD, यानी AB बराबर CD, ये दो जीवाओं को क्या करना है, बराबर प्रूव करना है। तो भाई AB बराबर CD अपने लोग को प्रूव करने के लिए अपने लोग को ये पता है जो OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो अपने लोग उपपत्ति से स्टार्ट करेंगे और उपपत्ति में लिखेंगे भाई कथी, OA, यानी OA बराबर हो जाएगा कथी, OD, कथी हो जाएगा, OD। ये दोनों क्या है हुआ, वृत्त की त्रिज्या है। तो लिखेंगे वृत्त की क्या है हुआ, त्रिज्याएं है, वृत्त की ये क्या है, त्रिज्याएं। आगे ध्यान दो, OA बराबर OD। इसी प्रकार OB और OC भी तो वृत्त की त्रिज्या है। इससे अच्छा पहले ये देखो कोण एक बराबर कोण दो दे रखा है आपने लोग के पास, क्या दे रखा है, कोण एक बराबर कोण दो। ये क्या कहेंगे, दिया है, क्या है, दिया है, ठीक है। अब फिर नीचे आएंगे अपने लोग, तो OB बराबर क्या होगा, OC, यानी OB इक्वल टू क्या है हुआ, OC। ये क्या है हुआ, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अब यहाँ पर ध्यान दो अपने लोग, तो यहाँ पर अपने लोग को अब क्या मिला, देखो OA ये हो गया, ये बीच वाला कोण हो गया, देखो OA OD के बराबर है, क्लियर है। देखो OA OD के बराबर, ये बीच वाला कोण कोण एक कोण दो के बराबर, जो कि दे रखा है अपने लोग को। और तीसरी नंबर बात ये भी देखो, OB वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से खींचा गया है, और OC भी वृत्त की त्रिज्या OB OC के बराबर है, यहाँ पे OB OC के बराबर है। यहाँ देखो भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से क्या कहेंगे, SAS नियम से क्या है हुआ, त्रिभुज कथी। भाई उत्पत्ति में एगो बात नहीं लिखे थे, वो बात लिख देना। त्रिभुज फिर यही त्रिभुज की बात चला, त्रिभुज OAB व त्रिभुज कथी हुआ, OCD में, OCD में। ये बात तुम लोग लिख देना, ठीक है, जो कि इस बात को मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग हो गया, त्रिभुज OAB सर्वांग हो गया, त्रिभुज कथी का हुआ, OCD का।
और त्रिभुज OAB OCD का क्या हुआ, सर्वांग जखनते हुआ तखनते अपने लोग सिंपलिसिटी से कर सकते हैं ना भाई। इसकी भुजाएं भी क्या होगा, जीवा जो है भुजा वाला, इसकी तीसरी भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है यहाँ पर ध्यान दोगे अपने लोग को कथी के बराबर करा है, देखो AB बराबर CD होगा कि नहीं होगा, CPC बराबर होगा CD कथी से, CP से, है ना। समझ में आ गया दोनों भाई। कैसे हमारे पास देखो, अगर मेरे अब तो ये समझ में आ गया, वृत्त पे अगर दो त्रिभुज बनना है तो दोनों का कोण भी बराबर होगा। अगर जीवा है तो जीवा भी क्या होंगे, बराबर होंगे 10.1 और 10.2 में। किसी को कोई डाउट है भी, डाउट है तो अभी पूछ लो, लेकिन बाद में पूछोगे तो दिक्कत होगा, है ना।